को केंद्र में नहीं रखते हैं। दुख में रहता है तो तुरंत कोई महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाता है, कोई मंदिर हो आता है, कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ा आता है, कोई बाबा जी के पास चला जाता है कि बाबा जी कुछ करिए। कोई कथा कहलवा लेता है कि कथा कहलवा दें कि इसका दुख। हाँ, बस 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 बस। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस इसीलिए जो है ना, जब कभी दुख आए तो आप समझना कि कुछ ना कुछ इसका कारण है, क्यों दुख मिल रहा है बार बार। ठीक है। महात्मा बुद्ध को यदि दुख नहीं मिला होता तो वह बुद्ध हुए होते क्या? कौन सा दुख हुआ था सबसे पहला दुख उनका? सबसे पहला दुख वह देखे थे जब यशोधरा जो है राहुल को जन्म दे रही थी। यशोधरा के जन्म देते हुए उसकी पीड़ा को देखे, उसके दर्द को देखे तो उनकी आंखें खुल गई कि इतना एक बच्चे को जन्म देने में इतना दर्द होता है, इतना स्त्रियों को कष्ट होता है, इतना सहन करना पड़ता है। उसी दिन से उदास हो गया वो व्यक्ति। महलों की सारी रौनक खत्म हो गई उसी दिन से। उसी दिन से महात्मा बुद्ध जो है, समझिए कि उनका उसी दिन से राज खत्म हो गया। उनके पिता ने सोचा था कि इसकी संतान हो जाएगी तो अपने बच्चे में मशगूल हो जाएगा, ये बच्चों में भूल जाएगा सारा वैराग्य और सारा ज्ञान। परंतु जैसे ही बच्चा हुआ सारा वैराग्य उसका खुल गया। कहा कि संसार में तो बड़ा दुख है। फिर कहा कि मंत्री से कहा कि मैं घूमना चाहता हूँ। मंत्री भी ऐसा निकल गया कि उसे ऐसे ऐसे दृश्य के बारे में, घटना के बारे में बता दिया कि और उसके अंदर वैराग्य खड़ा हो गया। राजा महात्मा बुद्ध के पिता उस मंत्री को बहुत डांटे, बोले कि तुम्हें अपने पद से इस हटा दूंगा, तुमने ले जा करके तुम ये दिखाया। मंत्री कहा कि हमने कभी दिखाया ही नहीं, अब कोई जा रहा है तो हम उसको कैसे रोक लें। ठीक है। तो इसमें मंत्री का कोई दोष नहीं था। मंत्री तो भाई, मंत्री को कह दिया था कि घुमाओ मुझे राज। अब वो घुमा रहा है, वो क्या जाने कि कौन सा हमारा व्यक्ति आ जाएगा, लंगड़ा आ जाएगा, लूला आ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, पता है आप लोगों को? उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति राज्य में न प्रवेश करे। यहाँ तक कि उनके पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जब महात्मा बुद्ध उठते थे तो जितने भी कुमिलाए हुए सूखे हुए पत्ते और सूखे हुए फूल रहा करते थे, उनको 4 बजे के पहले हटाने के लिए कह देते थे। पता है आप लोगों को? महल में किसी बूढ़ी औरत और किसी बूढ़े व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। और आपको ये भी बता दूं, जिस गुरुकुल में महात्मा बुद्ध की पढ़ाई हुई थी, उस गुरुकुल में वैराग्य के शास्त्र को वंचित कर दिया गया था। वेदों के ज्ञान को पढ़ाने से महात्मा बुद्ध को रोक दिया गया था। उनके पिता को किसी ज्योतिषी ने यह बता दिया था कि यह तो सन्यासी है तो राजा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, परंतु उस ज्योतिषी ने यह कह दिया कि इसको वैरागी बनने की संभावना ज़्यादा है। नहीं रोक पाए भाई, क्योंकि उसने, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यही खोज किया कि दुख है। क्या खोजा उन्होंने? कि दुख है। दुख आपको मिल रहा है तो समझो कि बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो आप दुनिया के। दुख सबको नहीं मिलता है। आप देखना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कठिन कठिन दुख नहीं मिलता है। उनको, उनके परिवार में, उनके घर में हमेशा सुख ही वो भोगते रहते हैं। बड़े होने तक वो सुख ही भोगते रहते हैं। उनको कोई किसी विशेष प्रकार का दुख नहीं मिलता है। हाँ, दुख और दुख का उपाय, हान और हानो पाए। ठीक है। बुद्ध से पहले, महात्मा महर्षि पतंजलि ने लिख दिया है ना, हान और हान के उपाय। दुख है और दुख का उपाय भी है। इससे पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया भाई, दुख है तो दुख का उपाय भी है। और ये जो महर्षि पतंजलि का योग है, ये वेदों में है, और वेद तो महात्मा बुद्ध से भी पहले का ज्ञान है ना। ठीक है।
दुख है तो पहले सबसे पहले दुख को जानो आप लोग। और दुख परमात्मा दे रहा है तो ये मत समझिए कि आप जो है कुछ लोग तो गाली देते हैं, पता है क्या कहते हैं, ये ईश्वर भी ना पूरा सारा दुख जो है हमको ही ला के दे रहा है, पड़ोस वाले कितने अच्छे मज़े में हैं सब, और हम ही बीमार पड़ जा रहा हूँ, बुखार हो जा रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, टांग टूट जा रही है ना। तो कम से कम दिन भर मैंने बहुत से पुरुष को, महिलाओं को देखा है जो परमात्मा को कम से कम दिन में 100 बार गाली तो देते ही देते हैं। और पड़ोस का कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको भी कह कर के गाली देते हैं कि ईश्वर भी ना हम ही को चुना है, हमारे ही घर को चुना है। अब उनको नहीं पता है कि परमात्मा उनके ऊपर सौभाग्य बरसा रहा है। ठीक है, दुख ही है जिसमें आप परमात्मा को जानने और समझने की क्षमता प्राप्त हो। सुख में मैं कह दूं कि आप मस्ती में हो और चलो आपको गीता पढ़ाता हूं, कभी पढ़ोगे आप लोग? बोलो। अभी शादी में आप लोग जाते हो, ठीक है, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे शादी में जाते हो आप लोग तो कभी याद आता है कि गीता पढ़नी है हमें, या योग दर्शन पढ़ना है, या हमें योग बीज पढ़ना है? नहीं नहीं, अब शादी है तो छुट्टी ले लो भाई। अब सुख के समय अभी कहाँ ज्ञान की बातें कौन सुनता है कि नहीं? मतलब सुख है तो सुख में आप नहीं ईश्वर की तरफ आना चाहते हो, दुख में ही आप आना। बहुत ज़्यादा यदि आप डिप्रेशन में चले गए, तनाव में चले गए, कोई घर में कोई समस्या आ गई तो कहते हो चलो आज पढ़ते हैं, मूड थोड़ा सा बदल जाएगा, सुनेंगे तो कुछ अच्छा लगे। तो दुख भी मिलना एक सौभाग्य की बात है। दुख से ही अर्जुन को सबसे पहले क्या हुआ? विषाद हुआ। क्या हुआ? अर्जुन को सबसे पहले विषाद यानी कि दुख हुआ। तो दुख का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताया कि मैं अपने परिवार को मार करके पापी होऊंगा, दुखी होऊंगा, कष्ट में होऊंगा, है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका उपाय गीता के रूप में दिया। इसलिए दुख तो मिल रहा है ना, तो दुख को आप लोग ऐसा मत समझो दुख मिल रहा है तो स्वीकार करो। आप लोग कितने महापुरुष बड़े बड़े हुए, उन्होंने बहुत से दुख झेला है। मैंने तो बहुत दुख झेला है, मैंने देखा है। और ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे सामने घटित हुई हैं कि जो आज के समय में यदि कोई दूसरे व्यक्ति के साथ वो देखे तो वो पागल हो जाएगा। मैंने ऐसी ऐसी घटनाएं देखा है, अपने आंखों के सामने देखा है। जितने महापुरुष मिलेंगे उन सभी महापुरुषों को देखना, उनके जीवन में कोई ना कोई बड़ी से बड़ी घटना घटित हुई। कोई महात्मा बुद्ध जो है बचपन में उनके माँ मर गई। ये सारी चीज़ें हैं। अध्यात्म जो है, अध्यात्म की जो यात्रा शुरू होती है वो दुख से शुरू होती है। नोट कर लीजिएगा, अध्यात्म में यदि उतरना है तो दुख यदि हो रहा है तो समझना कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है। सुख मिल रहा है तो समझो आप ईश्वर आपसे नाराज है। ये इसी को कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। यदि सुख मिल रहा है तो वो क्लिष्ट है, यानी कि हम दुख को सुख समझते हैं, सुख को दुख समझते हैं। इसी को अविद्या कहते हैं।